Good morning student, welcome in online classes of SBPS Standard 6 subject SST Unit First History। यूनिट फर्स्ट में आपका चैप्टर फर्स्ट दिया है ऑल अबाउट हिस्ट्री। इसमें yesterday I was teaching you archaeological sources, but today I am going to teach you literary sources। literary sources का मतलब होता है साहित्यिक स्रोत। वो तो आपके प्रातः स्रोत है, ये आपके साहित्यिक स्रोत है। All kinds of written records are referred to as literary sources। जितने भी सभी प्रकार के जो लिखित रिकॉर्ड हैं, लिखित जो हमारे पास रिकॉर्ड रखे हुए हैं, वो आपके सभी लिटरेरी सोर्सेस होते हैं। द अर्ली रिकॉर्ड्स ऑफ इवेंट्स एंड मेमोरीज वर हैंड रिटन। प्राचीन काल के रिकॉर्ड और जो भी घटनाएं थी और मेमोरीज यादें थी, वर हैंड रिटन, हाथों से लिखी गई थी। द वर्ड मैन्यूस्क्रिप्ट, दे आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स, उनको हम बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब हमने आपको कल भी बताया था, हस्तलिपि, मतलब खुद स्वयं द्वारा लिखी गई। द वर्ड मैन्यूस्क्रिप्ट हैज बीन derived from Latin words manu। जो मैन्यूस्क्रिप्ट है आपका लैटिन भाषा में किससे नोट है? ये आपका दो वर्ड से नोट है। मैन्यू which means hand and script which means written matter। मैन्यू मतलब होता है, इसका मतलब होता है हाथ, और स्क्रिप्ट मतलब होता है रिटन मैटर, जो भी मैटर लिखा गया, जो भी बातचीत लिखी गई। Of birch trees grown in the Himalayas, manuscripts were written on palm leaves। Bark of birch trees grown in the Himalayas and later on paper। सबसे पहले मैं हस्तलिपि जो थी पाम लीफ पर नोट की गई, वर्च ट्रीज पर नोट की गई, जो आपके हिमालय के क्षेत्र में उगते हैं, बाद में आपके कागजों पर नोट की गई। ओवर द इयर्स, कई वर्षों बाद, सम मैन्यूस्क्रिप्ट गॉट डिस्ट्रॉयड, कुछ हस्तलिपि जो थी नष्ट हो गई, बट स्टिल मोस्ट ऑफ देम आर प्रिजर्व्ड। लेकिन अब भी बहुत सी, उनमें से बहुत सी जो हस्तलिपि हैं, उनको अभी भी मंदिरों में और संग्रहालयों में रखा गया है। These literary sources focus on social and economic life। ये जो भी साहित्यिक स्रोत हैं, वो किस पर अधिक ध्यान देते हैं? सामाजिक और आर्थिक जीवन पर। Religious values, धार्मिक विश्वासों, practices and culture of past, प्राचीन काल के जो भी संस्कृति थी और जो भी कार्य थे, उन सभी पर। ऑफ द पास्ट, प्राचीन काल के। Ancient literature was written in प्राकृत, जो प्राचीन साहित्य था वो आपकी प्राकृत, जिसको पाली, संस्कृत और तमिल लैंग्वेज, किसमें नोट किया गया था? प्राकृत, पाली और संस्कृत लैंग्वेज में, और तमिल भाषा में भी। फॉर एग्जाम्पल द महाभारत एंड रामायण वर रिटन इन संस्कृत। महाभारत और रामायण जो हिंदू धर्म की बहुत ही पवित्र पुस्तकें हैं, ये आपकी संस्कृत भाषा में लिखी गई। बिकॉज, क्योंकि दे वर ऑथर्ड इन नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ये आपकी भारत के उत्तरी भाग से ली गई थी। वर संस्कृत हैपेंड टू बी मेन लैंग्वेज, जहाँ की संस्कृत मुख्य भाषा थी। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, शिलापट्टिकरम एंड मणिमेखला वर रिटन इन तमिल। शिलापट्टिकरम और मणिमेखला जो है आपकी तमिल भाषा में लिखी गई। सिंस दे डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ पीपल इन साउथ इंडिया, क्योंकि उसमें दक्षिण भारत के लोगों के जीवन के बारे में बताया गया है। द लिटरेरी सोर्सेस कैन बी डिवाइडेड, और साहित्यिक स्रोतों को दो भागों में बांटा गया है, इनटू रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस, धार्मिक और अधार्मिक, और सेकुलर लिटरेचर या धर्मनिरपेक्ष साहित्य। रिलीजियस लिटरेचर का मतलब क्या होता है? मतलब धार्मिक साहित्य आपका दिया है रिलीजियस लिटरेचर।
इसका मतलब होता है आपका धार्मिक साहित्य। देखिए भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, वो विभिन्न धर्मों को फॉलो करते हैं, विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। तो द वेदास एंड पुराण्स कंटेन डिटेल्स ऑफ रिचुअल्स, प्रेयर्स एंड रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ द एंशिएंट टाइम्स। जो भी वेद है, पुराण है, इनमें आपका कंटेंस डिटेल्स ऑफ रिचुअल्स मतलब आपका होता है द वेदास एंड पुराण्स कंटेंस डिटेल ऑफ रिलीजियस लिटरेचर मतलब धार्मिक साहित्य। द वेदास एंड पुराणास कंटेंस डिटेल्स ऑफ रिचुअल्स, प्रेयर्स एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ द एंशिएंट टाइम्स। देखिए जो वेद और पुराण आपके हैं उसमें आपके रीति रिवाज, प्रार्थना और धार्मिक क्रियाकलाप ऑफ एंशिएंट टाइम, प्राचीन काल के जो भी आपके रीति रिवाज हैं, धार्मिक क्रियाकलाप हैं, उन सभी के बारे में सूचनाएं एकत्रित हैं। दे आर क्लासिफाइड एज स्केयर्ड और रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेज। जो आपकी स्केयर्ड मतलब पवित्र और रिलीजियस धार्मिक लिटरेरी सोर्स है, ये साहित्यिक स्रोत है, ये आपके पवित्र और धार्मिक साहित्यिक स्रोत है। some such sources, कुछ ऐसे स्रोत आर द ऋग्वेद, द विष्णु पुराण, ऋग्वेद है, विष्णु पुराण है, महाभारत है, रामायण है। अब महाभारत और रामायण ये दोनों हिंदू धर्म की बहुत ही पवित्र पुस्तकें हैं। महाभारत, रामायण, गीता, ये सब हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं। इसके बाद आपके नॉन रिलीजियस लिटरेचर्स, आपके जो धर्म से अलग साहित्य जो है, नॉन रिलीजियस लिटरेचर इंक्लूड्स हिस्टोरिकल अकाउंट्स, इसमें आपके ऐतिहासिक सूचनाएं हैं, एंड बायोग्राफिक्स रिटन बाय पोएट्स, जो कवियों के द्वारा लिखी गई हैं, एंड फॉरेन ट्रैवलर्स, और जो विदेशी यात्रियों के द्वारा फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर। दे आर कॉल्ड सेकुलर लिटरेचर, उनको हम क्या बोलते हैं, सेकुलर लिटरेचर। दे आर रिटन टू रिकॉर्ड इवेंट्स, ये केवल रिकॉर्ड के रूप में लिखी गई हैं, एक लेखा जोखा बनाने के। रूल्स ऑफ कॉन्टेम्परेरी सोसाइटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस, उस समय की क्या समाज था और क्या प्रशासनिक गतिविधियां थी। बुक्स सच एज धर्मशास्त्रास एंड कॉटिल्स अर्थशास्त्र, जैसे धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र बिलोंग टू दिस कैटेगरी, इस कैटेगरी से जुड़ी हुई हैं। द अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स सच एज इंडिका रिटन बाय द ग्रीक एम्बेसडर, जैसे कि आपकी इंडिका बुक है जो कि ग्रीक एम्बेसडर, जो कि एक ग्रीक के द्वारा लिखी गई थी। मेगास्थनीज इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, और मेगास्थनीज के द्वारा ग्रीक एम्बेसडर जो था मेगास्थनीज, उसके द्वारा चंद्रगुप्त के दरबार में लिखी गई थी। एंड द राइटिंग्स ऑफ चाइनीज ट्रैवलर फाइयान, एक चाइनीज यात्री था फाइयान, एंड वेनसांग हु विजिटेड इंडिया इन द पास्ट, जो प्राचीन काल में भारत के दौरे पर आया था। और ऑल्सो सेकुलर लिटरेचर, दे डिस्क्राइब द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ सर्टेन पीरियड, निश्चित समय के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में हमें बताता था प्राचीन काल के। इट्स कंप्लीट। होमवर्क में कम रीड चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर फर्स्ट